10 की ऊंचाई पर 90 डिग्री घूमी। भारत की ब्रह्मोस 3,400 किलोमीटर की रफ्तार से समंदर की छाती पर धमाका। वीडियो देख बोल पड़ा, चीन का दुश्मन फिलीपींस। भारत ने क्या खतरनाक मिसाइल बनाई है, मोदी जी हमें और चाहिए। डीआरडीओ की मिसाइल तकनीक के दीवाने हुए 1 दर्जन से ज्यादा देश। वियतनाम और इंडोनेशिया की डील डन, लाइन में लगे खाड़ी देश। दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से एक और बड़ा धमाका कर डाला है। इस बार डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल की सॉल्वो लॉन्चिंग का कमाल किया है, यानी भारत ने एक के बाद एक 2 ब्रह्मोस मिसाइलों को लॉन्च किया है, जो 3,400 किलोमीटर की रफ्तार से समंदर पर टूट पड़ी। दोस्तों, ये मिसाइल पहले 10 मीटर की ऊंचाई तक गई और फिर अचानक टर्न मारते हुए सीधे 90 डिग्री पर चकमा देते हुए समंदर की छाती पर सवार हो गई। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ उड़ा दिया। हालांकि दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि ये तो एक ट्रेलर था जिसे देखते ही दुनिया में असली टहलका मच गया है, क्योंकि पहले से ही चीन की नाक में दम करने वाली इस मिसाइल ने अब असली तूफान मचा दिया है, क्योंकि अब एक साथ कई देश इसे खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। सबसे मजेदार बात फिलीपींस से जुड़ी है, जो भारत की मिसाइलों को चीन पर तान भी चुका है और इसके असली पावर के देखते ही उसने मोदी सरकार से कहा है कि वो उनको तुरंत और मिसाइल भी दे दें। इतना ही नहीं दोस्तों, वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी डील डन कर डाली है। ये देश भी चीन से खार खाए हुए हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया इस मिसाइल को कोई भी देश खरीदने को आतुर है, और क्योंकि भारत इसे अब और भी विकराल बनाने पर तुला है। इस वीडियो में दोस्तों ये तमाम बातें आपको बताने वाला हूँ, जिनको सुनकर चीन के रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो दोस्तों, चीन से तनाव के बीच फिलीपींस अपनी सेना के लिए अब भारत से 9 और ब्रह्मोस एंटी शिप तटीय मिसाइल बैटरियां हासिल करने में लगा है। वो भारत से पहले ही 2 जमीन आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ले चुका है। फिलीपींस ने साल 2022 में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर $37.5 करोड़ की डील की थी, जिस पर भारत ने इसी साल अप्रैल 2024 में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस को सौंप दी है। इस डिलीवरी में ब्रह्मोस मिसाइलें टैट्रा 6x6 वाहनों पर लगे मोबाइल लॉन्चर और एक एकीकृत लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेज शामिल था। फिलीपींस मरीन कॉर्प्स के कर्मियों ने सिस्टम के लिए ऑपरेटर और रखरखाव प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। फिलीपींस के वातावरण को देखते हुए प्रति बैटरी 2 मिसाइल लॉन्चर कॉन्फ़िगर किए गए हैं, जो भारत में इस्तेमाल होने वाले 3 लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन से अलग है। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश है। अब दोस्तों, वियतनाम, इंडोनेशिया और यूएई को इसके निर्यात के लिए चर्चा चल रही है। दोस्तों, भारत ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए इंडोनेशिया को $450 मिलियन का लोन देने वाला है। अब ये काम होता है तो फिर फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया तीसरा दक्षिण एशियाई देश होगा जो यह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए $45 करोड़ के लोन की मांग करते हुए भारत को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत इस सौदे के लिए भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य सरकारी बैंक से इंडोनेशिया को लोन देने पर विचार कर रहा है। साथ ही इससे जुड़ी बारीकियों पर काम किया जा रहा है। अब चूंकि इंडोनेशिया परेशानियां से घिरा हुआ है, लिहाजा वो लोन वाला रास्ता निकालकर ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद करने में लगा है। दोस्तों, कई दशकों तक विदेशों से रक्षा प्रणाली खरीदने वाला भारत अब उसका निर्यातक बन गया है। बड़ी बात तो ये है कि भारत ने इस मिसाइल को लेकर अब बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल सिर्फ एक कमांड के साथ ही हवा में ही अपना रास्ता बदल लेगी और चलते फिरते टारगेट को खत्म कर सकती है। एक और बात कि ये मिसाइल जमीन से सिर्फ 10 मीटर ऊपर ही उड़ती है, जिससे दुश्मन का रडार कितना भी अत्याधुनिक हो, इसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। वहीं इस मिसाइल की तकनीक को और एडवांस करने के लिए भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। इसकी रेंज को 290, 500 और उसके बाद 800 किलोमीटर तक किया जा चुका है, यानी 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर लॉक करके अगर इस मिसाइल का बटन दबा दिया गया तो विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं कि उसे बचा ले। वहीं दोस्तों, अब भारत ब्रह्मोस जैसी महाशक्ति को ब्रह्मांड की उस सुपर शक्ति में तब्दील करने वाला है जहां तक कोई देश सोच नहीं पाएगा। यानी भारत अब ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक मिसाइल में तब्दील करने जा रहा है और इस पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। भारत रूस की मदद से
उसकी जिरकॉन मिसाइल तकनीक की मदद से भारत ब्रह्मोस 2 के नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसमें भारत काफी आगे बढ़ चुका है। इसे देखकर अब चीन नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका भी परेशान है और खुद अमेरिका ने ऐलान कर कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक हासिल करने में कामयाब हो चुका है। सीनेट की सैन्य सेवा समिति के अध्यक्ष के तौर पर अमेरिका के सीनेटर जैक रीड ने यह माना था कि अमेरिका एक वक्त में तकनीक के मामले में अपना दबदबा रखते थे, मगर अब वो बात नहीं रही। हाइपरसोनिक तकनीक के मामले में साफ है कि भारत और रूस ने हम पर बढ़त बना ली है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से एक दूसरे के सहयोग से बनाया है। आज दुनिया की सबसे तेज हमला करने वाली क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस का नाम शामिल है, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से उड़ान भर सकती है, जिससे दुश्मन के लिए इससे बचना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 300 से 600 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल जल सेना और वायुसेना और थल सेना तीनों के काम आ सकती है। यह रडार ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में भी सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। अमेरिका की टॉमहॉक से लगभग 2 गुना अधिक तेजी से वार ब्रह्मोस कर सकती है। ब्रह्मोस की प्रहार क्षमता भी टॉमहॉक से अधिक है। आम मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। ब्रह्मोस मिसाइल का 85% हिस्सा अब भारत में ही बनाया जा रहा है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को दर्शाने का काम करता है। भारत ने दुनिया के हथियार बाजार यानी कि रक्षा प्रणाली में एक बड़ी छाप छोड़ दी है। भारत का पड़ोसी देश चीन से पहले ही तनाव है। फिलीपींस से भी चीन का तनाव है। इसलिए अब भारत और फिलीपींस दोनों मिलकर चीन को रोकने का काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलीपींस की मदद के लिए अमेरिका ने भी अपने एयर डिफेंस को तैनात करके रखा है। अब तो अमेरिका वहां पर सैन्य अड्डा बनाने की भी तैयारी में है। दरअसल चीन आसपास के आइलैंड वाले देशों को धमकाते रहता है। चीन ने भारत, ताइवान, नेपाल, वियतनाम के साथ साथ फिलीपींस को परेशान किया है, लेकिन जब से उसने ब्रह्मोस तैनात की है, चीन की हालत खराब है। दोस्तों, भारत इस वक्त ब्रह्मोस के कई वेरिएंट बना रहा है। ब्रह्मोस 2 इसका सबसे घातक वर्जन है जो बहुत जल्द सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही वायुसेना के लिए एक बवंडर वेरिएंट का टेस्ट होने वाला है। इस वर्जन का नाम है ब्रह्मोस ए। इस मिसाइल को सुखोई 30 से दागा जाएगा। सुखोई विमान के साथ ये मिसाइल भयंकर हो जाती है। इसकी भयंकर स्पीड और रेंज इसे बेहद खास बना देती है। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस ए में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। खासकर इसके वजन को कम किया गया है, जिससे विमानों में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। ये मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज की हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की बेहद भयंकर मिसाइल माना जाता है। भारत इस मिसाइल को दुनिया के कई देशों को सप्लाई भी कर रहा है। जब से फिलीपींस ने इसे भारत से हासिल किया है, तब से दुनिया के कई देश इस मिसाइल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की भी मिसाइल इसे टक्कर नहीं दे पा रही है। भारत इस मिसाइल की रेंज और स्पीड में इजाफा कर रहा है। डीआरडीओ की प्लानिंग इसकी स्पीड को मैक 5 तक बढ़ाना है। तो दोस्तों, भारत की मिसाइल क्षमताओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।